दोस्तों साथियों, धन परिवर्तन आज नया नहीं है। ये सदियों पुराना है। और आपको बता दें, हमारे हिंदू संगठन वो सिर्फ सवर्णों का शासन चाहते हैं। और जो शूद्र समाज के लोग, जिसमें खासकर दलित हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, आदिवासी हैं, जनजाति लोग हैं, वनवासी हैं, इनको वो किसी तरह की भी ये छूट नहीं देना चाहते। ये चाहते हैं ये हिंदू भी बने रहें और इनका जितना हम शोषण कर सकते हैं वो शोषण भी करते रहें। ये समस्या है। और कुछ लोग सवर्णों के अत्याचारों से जो है धन परिवर्तन कर लेते हैं, जैसा इतिहास गवाह है। लेकिन सवर्ण ये बात मानने को मेरे बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि नहीं, सवर्णों के जुल्म हो रहे हैं। अभी एक दलित महिला के साथ सामूहिक रेप हुआ और उसको फांसी लगा कर मार डाला। आज भी शायद हमारे पास उसकी तस्वीर है। तो दोस्तों साथियों, ये सवर्ण जो है जुल्मों की वजह से, हम सन 1980 1979 में मैं धन परिवर्तन करना चाहता था सिर्फ सवर्णों की खातिर। लेकिन तब तक हमने जो है इस्लाम के नुमाइंदों को, हमारे जो परिचित थे, अनवार अहमद वगैरह थे, हमने देखा कि इनके जितने भी कदम हैं वो इस्लाम की तरफ है, इस्लामीकरण की तरफ है। और धीरे धीरे हमने वो गहराई में जा करके देखा कि ये किस कदर से चलते हैं, इनकी नीयत क्या है, जिसकी वजह से मैं बच गया, नहीं तो मुझे भी धर्म परिवर्तन करना पड़ता। और जब है इस्लाम की बात आती है तो मुझे उनका वो काला मुखौटा नजर आता है, जिसकी वजह से कभी कभी हम इनके खिलाफ बोल जाते हैं। और इधर सवर्णों के जुल्मों की वजह से जाए तो जाए कहाँ। अब ईसाई मिशनरियां जो है इसका फायदा उठाती हैं। जैसे आपको बताएं, आज से 20 साल के आसपास की घटना होगी। हमारा सगे भांजे यहाँ से कम नहीं 7-8 किलोमीटर दूर गांव है। हमारी बड़ी दीदी आज पिछले साल ख़त्म हो गई थी। और शनिवार की शाम को हम गए थे भांजे के यहाँ अपनी फैमिली सहित, वहीं रुक गए थे। और उस समय मैं लुंगी पहनता था, बनियान और लुंगी पहने मैं घर के पीछे खेत थे वहीं टहल रहा था। और उस समय हमारे जो भांजे थे प्रधान थे, तो देखा कि लोगों की भीड़ चली आ रही है। मैंने कहा ये भीड़ कहाँ है, आज तो संडे, आज बच्चे भी आ रहे हैं कुछ। तो कहा मामा तुम जानते नहीं हो, यहाँ पर फलाने पासी हैं, उनके घर में जो है ईसाइयों का मेला लगता है और वो ज्ञान देते हैं और वो ईसाई बनाते हैं, या ईसाई से फ़ायदा पहुँचा रहे हैं लोगों को। तो हम कहो चलें। तो उन्होंने कहा नहीं मामा, मैं नहीं जा सकता हूँ कि गाँव का मामला है और विरोध होगा, उसमें अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने कहा फिर? तो कहा आप चले जाओ। हम ऐसे बनियान और लुंगी लगा करके गए। तो जिस तरह लोग फट्टे पर बैठे थे, जो बिछा हुआ था, और हमने देखा कि वो पब्लिक को कैसे चूतिया बनाते हैं। और एक और बताते हैं, कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें पब्लिक को चूतिया न बनाया जाए। कोई भी धर्म ऐसा नहीं धरती पर जिसमें चूतिया लोगों ने बनाया जाए। और बनते कौन है? ये गरीब, निरीह, मूर्ख, वो धन परिवर्तन करते हैं। या तो कोई बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है। जैसे पश्चिम के लोग अभी हिंदू बनते जा रहे हैं। वो नहीं जानते हैं कि तुम हिंदू तो बन जाओगे, लेकिन पूजा पाठ तो ब्राह्मण से कराओगे, क्योंकि हिंदू में ब्राह्मण ही सरोपर है, वही पूजा पाठ करवाते हैं। काम धंधा तुम करोगे, मोटे ये होंगे। देखिए कौन कौन से कैसे जो है राधा 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 कृष्ण करते करते जो है लोग कैसे धन परिवर्तन कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया में खेल चल रहा है। खैर, तो ऐसी ही घटना जो है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर के आसपास की है। हम वो घटना लेकर के आए हैं। महिला पर ईसाई बनाने या ईसाई धर्म में अपनाने का बनाया दबाव, केस दर्ज हो गया है, इस पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक महिला का आरोप कि बीमारी ठीक करने के बहाने गुमराह कर उस पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव डाला जा रहा है। ये तो मैंने देखा, जो आपने भांजे का गाँव किस्सा बताया। एक युवा 16-17 साल की लड़की थी, हट्टा कट्टा जवान थी,
और उसका दिमाग फिर जाता था, भूत चुड़ैल आते थे। तो हमने उसके परिवार पूछा इनके साथ कौन, तो एक उसका चाचा आया था। तो हमने कहा तुम चाचा हो? कहा हम। कहा इसके माँ बाप? कहा माँ बाप तो नहीं आए। तो हमने कहा इसके चाचा हो, इसके माँ बाप से कहना, और हमने नाम बताया उसको, और इसकी तुम शादी कर दो, भूत चुड़ैल सब हमने वहां चल जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं हिस्टीरिया एक होती है, और हिस्टीरिया भी सेक्स रोग से भी प्रभावित होती है। और कभी कभी लड़की की सेक्स पूर्ति नहीं हो पाती है, और वो माइंड में उसको असर हो जाता है। हमने जो है जैसे कि एक लड़की देखी 16-17 साल की थी, एक 65 साल का हमारा जहाँ घर है उसके सामने धोबी समाज के एक ने शादी कर ली थी, आज से कम नहीं तो 40-45 साल 42 साल पहले। वो बिल्कुल लड़की लगती थी, वो बिल्कुल बाबा लगता था। और हम ये भी जानते हैं कि बिस्तर पर बिल्कुल वो जो है नाड़ी लगता होगा, और लड़की की संतुष्टि हो नहीं पाती होगी, और उसका भूत चुड़ैल उस पर आने लगे। तो देखा पैसे वाला था धोबी, और वो कभी मुर्गा रहा, कभी बकरा रहा, कभी ये मंत्र, कभी वो मंत्र, कभी काला कपड़ा, कभी काला तबीज आ रहा है, और एक मौलवी उसको ठगने पर लगा हुआ था। अब हम करें तो क्या करें, क्योंकि धोबी से बातचीत बहुत कम होती थी। एक दिन मैं सामने का घर था, मैं गया तो उसमें एक आधे किराएदार थे। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने ऐसी बात कही, हो सके तो आप किसी को बुरा लगे तो क्षमा कर देना। अमर नाम ये बैकाश कुर्मी थे, उनका बड़ा भाई था। बड़े भाई की शादी हो गई थी, तो उनकी पत्नी भी थी यहीं। लड़का अमर जो था अनमैरिड था, पढ़ता था। हमने अमर से कहा यार तुम 2-4 साथी बुलाओ और इसको देह सुख दो, और इसके भूत चुड़ैल सब भग जाएंगे। मैं गया तो छोटी चरपैया थी, और सिमट करके ऐसे बैठ गई जैसे कुछ हुआ ना हो, बिल्कुल नॉर्मल बोल रही है। हमने उनको बताया इसको हिस्टीरिया है, और इसकी सेक्स पूर्ति नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से ये पागल हो गई है। और ये काफ़ी दिन से धीरे धीरे अस्पताल में भर्ती की गई। जब ठीक ना हो, हजारों रुपया उसके बर्बाद हो गए, और वो अस्पताल में ही मर गई लड़की। एक और नाम लेना उसका उचित नहीं सकते हैं। उस लड़की को भी 2 बच्चे थे, हिस्टीरिया हो गई, और 5वीं मंजिल से जो है बॉम्बे में छत पर से फांद गई, और ऑन द स्पॉट मर गई। और उस जो लड़की आई थी उस पर जो है, वो जो 25-30 साल का लड़का था, वो कुछ वो मंत्र पढ़ता था। मंत्र को हम तो अब वो शब्द हम प्रयोग नहीं करना चाहते, घटिया शब्द होते हैं, होम होम बोम बोम बोम, चूतिया बनाने वाले शब्द। सर पर रखे तो फूंक डाला था। अरे हम कहा इनसे नहीं होगा, बुम 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 ये कर रहा, चूतिया बना रहा है। हम कहा इससे कुछ नहीं होगा। और 1-2 बातें, लंबा लंबा वीडियो हो जाएगा। आप लोग, कोई धर्म है, सारे धर्म आडंबर के गढ़ हैं, कोई ज़्यादा कोई कम, कोई बहुत कम, लेकिन कोई ऐसा धर्म नहीं जिसमें आडंबर न हो। यह मेरी अंतिम बात आपसे बता रहे हैं। तो दोस्तों साथियों, अब आपको यह बता दें कि शुक्रवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एएसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया आरोपियों में मनोज पिल्ले, विनोद राजी और अन्य के खिलाफ मध्य प्रदेश के धार्मिक स्वतंत्रता कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये कानून जोर जबरदस्ती, धोखाधड़ी या लालच में धर्म परिवर्तन प्रतिबंधित करता है। एएसपी शर्मा ने कहा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो दोस्तों साथियों, वो तो स्वाभाविक है, ये लालच भी देते हैं। और बीमारी ठीक करने के लिए मेरे पास आपको बताएं, उन्नाव में कभी वो जो है रानी लक्ष्मीबाई में वो टीचर लेक्चरार थी, और कभी वो प्रिंसिपल भी हुई। तो जब लेक्चरार थी, वो टीचर थी, तो हमारी मुलाकात हुई। मेरे पैर में, जांघ में एक बरतोड़ था, उसमें दर्द बहुत हो रहा था। तो एक ने हमको लिवाया और चला गया। तो गए, हमसे बातचीत होने लगी। उनकी उंगलियां कटी हुई थी, जो जानते हो कोई पाल मैडम बोलते हैं उनको। और वो कहा क्या बात, हम कहा थोड़ा से दर्द हो रहा है यहाँ। तो कहा ठीक, अभी हम ठीक ही थे। और उन्होंने जो हाथ रखा बार बार, और फू फू करने लगी। अरे हम कहा इससे थोड़ी ठीक होगा। अरे कहा तुम नहीं जानते हो, ठीक हो जाएगा। हम कहा करो भाई। काफ़ी तर्क वितर्क हो गया, और हम आपको ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये धर्म के खिलाफ किसी के बोलना उचित नहीं होता है। तो ये लोग इस तरह से मनोवैज्ञानिक असर डालते हैं कि हम बहुत बड़ा मंत्र पढ़ रहे हैं, इसका असर जरूर होगा। और असर ये होता थोड़ी देर के लिए, उसको राहत मिलती है, तो माइंड उसका उधर कट जाता है कि सारा ये दर्द ये पी गए,
और हम दर्द मुक्त हो गए, ये इस तरह की बातें होती। तो दोस्तों साथियों, ये चूतिया बनाने के इनके हथकंडे होते हैं। और अगर कहीं मेरे जैसा कहीं सरकार में हो, मेरे जैसे लोग सरकार में बैठे हों, तो जितने ये आडंबर फैलाने वाले हैं, ये मंत्र तंत्र करने वाले हैं, पंडे पुजारी हैं और हर धर्म के, इन्हें कई सबकी चमड़ी निकाल लिए जाए और बुलाया जाए कि तुम बुलाओ अपने भगवान को, बुलाओ तुम अपने अल्लाह को, बुलाओ अपने गॉड को, बुलाओ अपने परमेश्वर को। कहीं नहीं, कुछ दुनिया में दोस्तों साथियों कोई इस तरह की दैवी शक्ति नहीं है, सिर्फ चूतिया बनाने वाले लोगों की भीड़ बनी हुई है। हम बगैर जाने उस बात को मान लेते हैं, जो वो कहते हैं उस बात को मान लेते हैं, उसमें तर्क नहीं करते। धर्म जहाँ है वहाँ तर्क नहीं चलता है। तो दोस्तों साथियों, हम इसी जगह से अपना वीडियो समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।